होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और शुरू हो चुका है प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। पेश करता हूँ आप सभी के लिए आज का विचार। कठोर संयम और अनुशासन के बिना मनुष्य किसी भी सद्गुण को नहीं अपना सकता। तो दोस्तों, कोई भी सद्गुण अपनाने के लिए या अपने अंदर उसे उजागर करने के लिए आपके अंदर 2 चीजों का होना बिल्कुल जरूरी है, कठोर संयम और अनुशासन। और संयम कैसे आता है? धैर्य रखने से आता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी और आप अपनी जिंदगी में इस बात को उतारने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं शो में, दिल की बात करते हैं। और आज दिल की बात में मैं आपको कुछ वैज्ञानिक तथ्यों से जुड़े बातों को बताऊंगा। मगर ये कौन सी बात है? दरअसल हम सभी रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं। जब हम सो रहे होते हैं, यानी कि रात से सुबह के इस वक्त के बीच, हमें नींद में क्या आता है? सपने आते हैं। तो आज दिल की बात में मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ इस विषय में कि रात में सपने क्यों आते हैं और इसके पीछे का साइंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सपनों के बारे में समझने वाली पहली बात यह है कि वे नींद के एक विशिष्ट चरण के दौरान आते हैं, जिसे REM स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट नींद के रूप में जाना जाता है। REM नींद के दौरान मस्तिष्क अत्यधिक सक्रिय होता है। नींद के अन्य चरणों की तुलना में कई क्षेत्रों में तंत्रिका सक्रियता में वृद्धि दिखाई देती है। इस बढ़ी हुई गतिविधि को सपनों से जोड़कर देखा जाता है। सपनों की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक उनकी अक्सर अवास्तविक और अतार्किक प्रकृति है। जागृत अवस्था में मनुष्य के विचार संरचित और तार्किक होते हैं, जबकि सपने में होने वाली अधिकांश घटनाएं अतार्किक और बिना क्रम के होती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि REM नींद के दौरान मस्तिष्क का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो नियोजन, निर्णय लेने और तर्क जैसे कार्यकारी कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, अपेक्षाकृत कम सक्रिय होता है। वहीं मस्तिष्क के अन्य क्षेत्र जैसे दृश्य कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम अधिक सक्रिय होते हैं। इसका परिणाम होता है कि विचार और संवेदनाएं एक प्रकार के ढाल मेल के रूप में दिखाई देने लगती है। इस प्रक्रिया में जरूरी नहीं है कि सपनों की दृश्य दुनिया एक तार्किक या रैखिक अनुक्रम का पालन करे। आज तक वैज्ञानिक ठीक यह पता नहीं लगा पाए हैं कि नींद में हमारा दिमाग किस तरह काम करता है, हमें सपने क्यों आते हैं और उन सपनों के क्या मायने हैं। इसके बावजूद नींद को लेकर कई दिलचस्प बातें पता चली हैं। सबसे पहले नंबर 1, परिचित सुगंध। नींद के वक्त अगर आसपास परिचित सुगंध हो तो इस दौरान आपकी याददाश्त बेहतर होती है। आप में किसी काम को सीखने की प्रवृत्ति बेहतर होती है। नंबर 2, शरीर का कांपना। नींद के दौरान जिन लोगों का शरीर रह रहकर कांपता या झटके खाता है, वह आम बात है। इन्हें हिप्रिक जर्क कहते हैं और इनका कोई नुकसान नहीं होता है। नंबर 3, डिजरेडू से अच्छी नींद। एक अध्ययन के अनुसार यदि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों का वाद्य डिजरेडू, जो बांसुरी जैसा पर कई फुट लंबा विंड इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसे बजाएं तो सांस लेने वाली मांसपेशियां मजबूत होती हैं और इसके बजाने वालों को बहुत अच्छे से नींद आती है। नंबर 4, झपकी लेने का समय। सोने के लिहाज से प्राकृतिक तौर पर झपकी लेने का समय दोपहर 2 से 4 बजे के बीच होना चाहिए, जिससे रचनात्मकता बढ़ती है। हालांकि इस समय के बाद ली गई झपकी आपकी ऊर्जा से जल्द रेस्टोर करती है। नंबर 5, कुछ के लिए 4 घंटे काफी। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि जीन म्यूटेशन के कारण जिन लोगों में DEC2 जीन होती है, उनके लिए केवल 4 घंटे सोना काफी होता है। इतनी नींद के बाद भी वे भरपूर ऊर्जा से पूरे दिन काम कर लेते हैं। ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि ऐसा हर व्यक्ति में नहीं होता
और हमें अपने शरीर और उसके नींद के पैटर्न को समझना चाहिए। नंबर 6, 8 घंटे की नींद जरूरी। प्राकृतिक रूप से केवल 5% लोग ही कम नींद लेने वाले होते हैं। ज्यादातर लोगों को रोजाना 8 घंटे की नींद जरूरत होती है, लेकिन हम में से 30% लोगों को प्रति रात 6 घंटे से कम नींद मिलती है। नंबर 7, याददाश्त व्यवस्थित करने का समय। नींद पर एक थ्योरी यह है कि नींद के दौरान हमारा दिमाग याददाश्त को सही से व्यवस्थित करता है। शायद कटु अनुभवों से निपटने में भी नींद हमारी मदद करती है। नंबर 8, सपनों का वीडियो। कुछ विशेषज्ञों ने लोगों के दिमाग की सक्रियता के आधार पर उनके देखे गए YouTube वीडियो को रिकंस्ट्रक्ट किया है। माना जा रहा है कि इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक दिन हमारे सपनों को भी रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकेगा। नंबर 9, कम नींद का हल। सैन्य अनुसंधानों के मुताबिक अगर आप पहले से ही कुछ ज्यादा देर तक सो ले तो बाद में कम नींद का आप पर ज्यादा असर नहीं होगा। नंबर 10, 6 घंटे से कम नींद, नशे जैसी हालत। अगर आप लगातार 12 रातों तक 6 घंटों से कम सोते रहे हैं तो आपकी चुस्ती और चेतना वैसी ही होगी जैसे कि आपके रक्त में 0.1% अल्कोहल के बाद होगी। आपके बोल साफ नहीं होंगे, संतुलन बिगड़ा हुआ होगा और याददाश्त भी तेज नहीं होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो आप नशे में होंगे। तो दोस्तों, ये थी नींद से और सपनों से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं। और आप तो जानते ही हैं, आजकल हम तेनाली रामा की कहानी सुन रहे हैं। इससे पहले हमने पंचतंत्र की कहानियां सुनी, अकबर बीरबल की कहानियां सुनी और अब वक्त हो चला है कि मैं आपको तेनाली रामा की कहानियां सुनाऊं। लेकिन उससे पहले मैं अपने सारे राजमिस्त्री भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। बस आप सभी को याद दिलाना चाहता हूँ कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब आगे बढ़ते हैं और कहानी सुनते हैं। महाराजा कृष्णदेव राय एक कीमती रत्न जड़ित अंगूठी पहना करते थे। जब भी वह दरबार में उपस्थित होते तो अक्सर उनकी नजर अपनी सुंदर अंगूठी पर जाकर टिक जाती। राजमहल में आने वाले मेहमानों और मंत्रीगणों से भी वो बार बार अपनी उस अंगूठी का जिक्र किया करते थे। एक बार राजा कृष्णदेव राय उदास होकर अपने सिंहासन पर बैठे थे। तभी तेनालीराम वहां आ पहुंचे। उन्होंने राजा की उदासी का कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि उनकी पसंदीदा अंगूठी खो गई है और उन्हें पक्का शक है कि उसे उनके 12 अंगरक्षकों में से किसी एक ने चुराया है। चूंकि राजा कृष्णदेव राय का सुरक्षा घेरा इतना चुस्त होता था कि कोई चोर उचक्का या सामान्य व्यक्ति उनके नजदीक नहीं जा सकता था। तेनालीराम ने तुरंत महाराज से कहा कि मैं अंगूठी चोर को बहुत जल्द पकड़ लूंगा। यह बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपने अंगरक्षकों को बुलवा लिया। तेनालीराम बोले, राजा की अंगूठी की चोरी आप 12 अंगरक्षकों में से किसी एक ने की है, लेकिन मैं इसका पता बड़ी आसानी से लगा लूंगा। जो सच्चा है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं और जो चोर है वो कठोर दंड भोगने के लिए तैयार हो जाए। तेनालीराम ने बोलना जारी रखा, आप सब मेरे साथ आइए, हम सबको काली माँ के मंदिर जाना है। राजा बोले, ये कर रहे हो तेनाली, हमें चोर का पता लगाना है, मंदिर के दर्शन नहीं करने हैं। महाराज आप धैर्य रखिए, जल्द ही चोर का पता चल जाएगा। तेनालीराम ने राजा को सब्र रखने को कहा। मंदिर पहुंचकर तेनालीराम पुजारी के पास गए और उन्हें कुछ निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने अंगरक्षकों से कहा, आप सबको बारी बारी से मंदिर में जाकर माँ काली की मूर्ति के पैर छूने हैं और फौरन बाहर निकल आना है। ऐसा करने से माँ काली आज रात स्वप्न में मुझे उस चोर का नाम बता देंगी। अब सारे अंगरक्षक बारी बारी से मंदिर में जाकर माता के पैर छूने लगे। जैसे ही कोई अंगरक्षक पैर छूकर बाहर निकलता, तेनालीराम उसका हाथ सूंघते और एक कतार में खड़ा कर देते। कुछ ही देर में सभी अंगरक्षक एक कतार में खड़े हो गए। महाराज बोले, चोर का पता तो कल सुबह लगेगा, तब तक इनका क्या किया जाए? नहीं महाराज, चोर का पता तो लग चुका है, 7वें स्थान पर खड़ा अंगरक्षक ही चोर है। ऐसा सुनते ही वह अंगरक्षक भागने लगा, पर वहाँ मौजूद सिपाहियों ने उसे धर दबोचा और कारागार में डाल दिया। राजा और बाकी सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि तेनालीराम ने बिना स्वप्न देखे कैसे पता कर लिया कि चोर वही है। तेनालीराम सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोले, मैंने पुजारी जी से कहकर
काली माँ के पैरों पर तेज सुगंधित इत्र छिड़कवा दिया था, जिस कारण जिसने भी माँ के पैर छुए उसके हाथ में वही सुगंध आ गई। लेकिन जब मैंने 7वें अंगरक्षक के हाथ महके तो उनमें कोई खुशबू नहीं थी। उसने पकड़े जाने के डर से माँ काली की मूर्ति के पैर छुए ही नहीं। इसलिए यह साबित हो गया कि उसी के मन में पाप था और वही चोर है। राजा कृष्णदेव राय एक बार फिर तेनालीराम की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए और उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें बहुत सारी सीख मिलती है। पहले तो चोरी ना करें। दूसरा, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर कोई और आपके साथ या आपका सामान चुराए तो आप भी बुद्धिमानी से उस चोर का पता लगा सकते हैं। बस मैं यही उम्मीद करूंगा कि किसी के घर कोई चोरी ना हो, कभी चोरी ना हो और आपको भी कभी चोरी करने की नौबत ना आए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और मैं अब आपको सुनाने वाला हूं एक रोचक तथ्य। तो मेरे राजमिस्त्री भाइयों, आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि मेंढक जब भी कुछ निगलता है तो उसे निगलने के लिए यानी कि अंदर लेने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं। वो बिना आंख बंद किए कोई भी चीज निगल नहीं सकता। थैंक गॉड कि हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम तो आंखें खोल कर भी और आंखें बंद करके दोनों तरह से कुछ भी निगल सकते हैं। अब खाने पीने के शौकीन जो लोग हैं वो ये इस बात को समझ सकते हैं कि कुछ चीजों को जब आप खा रहे होते हैं वो इतने टेस्टी होते हैं कि आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। तो चलिए, इससे पहले कि हमें नींद आ जाए और हमारी आंखें बंद हो जाएं, मैं लेता हूं आप सभी से इजाजत। दोस्तों, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.